हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। मैं विजेंद्र सिंह आपको आज जो है 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है अपने इंग्लिश मीडियम की, उसके अंदर चैप्टर 10 जो है वो स्टार्ट कर किया हुआ है अपना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो देखिए, ये जो अपने लेसन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस लेसन के अंदर अपने जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में आपको बताया था भी, जो पाइपलाइन जो है आर द लेटेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो है क्या है, एक लेटेस्ट मीन है, लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का एक लेटेस्ट मीन है। लेटेस्ट मीन इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में, या ये कह सकते हैं प्रेजेंट जो ये टाइम चल रहा है, इस प्रेजेंट टाइम में काफी इसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसके द्वारा देखिए अपने जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो है इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिफाइनरीज से। रिफाइनरीज जो है, रिफाइनरीज से इसका ट्रांसफर होता है और जो अपने रिफाइंड प्लेसेस हैं वहां पर ये पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अपने नेचुरल गैस जो है, उस नेचुरल गैस का भी इसके अपने ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर सप्लाई जो है वो भी अपने पाइपलाइंस के थ्रू की जाती है। तो वर्ल्ड के अंदर जो है अपने पाइपलाइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने बन के आ रहा है। अगर अपने बात करें तो जैसे अपने जो यूरोपियन कंट्रीज है या मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर इसका काफी अपने डेंस जो नेटवर्क है पाइपलाइन का पाया जाता है। तो पाइपलाइन जो है इससे वाटर सप्लाई वगैरह तो हो ही रही है। इसके अलावा अपने जो कुकिंग गैस है, एलपीजी है, उसकी सप्लाई भी अपने पाइपलाइंस के थ्रू की जा रही है। अब अपने जैसे न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के अंदर जो मिल्क है, वो मिल्क अपने जो है थ्रो पाइपलाइंस फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज, यानी अपने जो है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में क्या किया जाता है, जो मिल्क है इस मिल्क को, मिल्क जो है इस मिल्क को पाइपलाइन के द्वारा, पाइप लाइंस जो हैं, इस पाइपलाइंस के थ्रू जो है अपने क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर पहुंचाया जाता है फार्म से उठाकर। ऐसे ही अपने यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर डेंस नेटवर्क पाया जाता है ऑयल पाइपलाइंस का। यूएसए जो है, यूएसए, तो यूएसए में डेंस नेटवर्क जो है ऑयल पाइपलाइंस का पाया जाता है। डेंस नेटवर्क जो है वो अपने पाया जाता है एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कंज्यूमिंग एरिया, जो कंज्यूमिंग एरिया है वहां पर। इसके अलावा अपने जैसे यूरोप है, रशिया है, वेस्ट एशिया है, इंडिया है, पाइपलाइन आर यूज टू कॉन्टेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज एंड टू पोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स जो है वहां पर जुड़ी हुई है। तुर्कमेनिस्तान जो है अपने सेंट्रल एरिया के अंदर, तुर्कमेनिस्तान इन सेंट्रल एरिया हैज एक्सटेंडेड पाइपलाइंस टू ईरान एंड आल्सो टू पार्ट्स ऑफ चाइना। इसके अलावा एक प्रपोज्ड पाइपलाइन है इंडिया, ईरान इंडिया या पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लाइन एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर। तो ये अपने कुछ पाइपलाइंस है जिनके अंदर अपनी बातें आती हैं। इसके बाद अपने जो करते हैं वो आगे इसकी वर्ल्ड की लीडिंग पाइपलाइंस जो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड्स लीडिंग पाइपलाइंस, वर्ल्ड्स लीडिंग पाइपलाइंस, वर्ल्ड लीडिंग पाइपलाइंस, यानी वर्ल्ड की जो लीडिंग पाइपलाइंस हैं वो क्या हैं। लीडिंग पाइपलाइंस जो हैं, लीडिंग पाइपलाइंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं या किस किस टाइप की जो है पाइपलाइंस हैं। तो इसमें जो फर्स्ट अपने पाइपलाइन आती है वर्ल्ड की, वो फर्स्ट पाइपलाइन अपने आती है बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन, पाइपलाइन। तो बिग इंच जो पाइपलाइन है, ये बिग इंच पाइपलाइन वर्ल्ड की फर्स्ट पाइपलाइन जो है, इसमें पढ़ेंगे अपने। दिस पाइपलाइन रन फ्रॉम द, ये जो पाइपलाइन है, दिस पाइपलाइन
रन्स फ्रॉम द, यानी ये जो है रन करती है फ्रॉम द कोस्टल वेल्स ऑफ द, कोस्टल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां से चलती है टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहां पर ये पाइपलाइन चलती है, द बिगिंस पाइपलाइन। इसके बाद में अगली जो आती है वो आती है टैप लाइन। सेकंड जो है वो है अपनी टैप लाइन। टैप लाइन की बात करें, दिस पाइपलाइन कनेक्ट्स द वेल नियर द पर्शियन गल्फ टू ए सिटी कॉल्ड सिडान, यानी ये क्या करती है, जो अपने पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ जो है, इस पर्शियन गल्फ को किससे जोड़ती है, टू ए सिटी जिसको कॉल्ड अपने कहा जाता है सिडान से ये जोड़ती है, सिडान से जोड़ती है। इस टैप पाइपलाइन की जो लेंथ है वो लेंथ है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर जो है अपने टैप लाइन की लेंथ पाई जाती है, और टैप लाइन की जो लेंथ है वो इससे जुड़ती है। इसके बाद में अपनी अगली जो पाइपलाइन आती है थर्ड, वो पाइपलाइन है अपने कोमकोन पाइपलाइन, कोमकन पाइपलाइन। तो कोमकन जो पाइपलाइन है, ये कोमकन पाइपलाइन की बात हो रही है। तो कोमकन पाइपलाइन की बात करें, इट इज लोकेटेड इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन फ्रॉम दिस, यानी जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है वहां पर ये लोकेटेड है। ऑयल फ्रॉम, ये कहाँ से लेती है, जो अपने ऑयल है वो फ्रॉम अपने वोल्गा एंड यूराल वेल्स, वोल्गा और यूराल वेल्स से लेती है। एयर आर ट्रांसपोर्ट टू द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, और जो ईस्टर्न कंट्री है यूरोप की, उन ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर अपने करती है। तो लोकेटेड कहाँ है ये, लोकेटेड द फॉर्मर सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन के अंदर ये अपने लोकेटेड है। और ऑयल फ्रॉम कहां से लेती है, ऑयल फ्रॉम वोल्गा एंड यूराल वेल्स, वोल्गा और यूराल वेल्स जो है वहां से ये ऑयल लेती है। यूराल वेल्स जो है ऑयल लेती है, और कनेक्ट जो करती है वो यूरोपियन जो कंट्रीज है, उन यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करती है। तो कोमेकॉन पाइपलाइन तक हो चुकी है, 3 पाइपलाइन अपने कर ली है। चौथी जो पाइपलाइन आती है वो पाइपलाइन है अपने OIL पाइपलाइन। फोर्थ जो पाइपलाइन है वो है OIL पाइपलाइन। तो OIL पाइपलाइन की बात करें तो देखिए OIL पाइपलाइन जो है, इसका जो कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट 1157 किलोमीटर, यानी इसका जो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट जो की गई है, कंस्ट्रक्ट जो किया गया इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट 1157 किलोमीटर। तो पहले जो है ये 1157 किलोमीटर की गई लॉन्ग पाइपलाइन इन एशिया। ये जो है लॉन्ग पाइपलाइन आती है एशिया की, लॉन्ग पाइपलाइन ऑफ एशिया, एशिया की लॉन्ग पाइपलाइन आती है। ये कहां से कहां तक है, असम नाहर काटिया, असम से नाहर काटिया टू ब्रोनी,
नाहरकाटिया टू बरौनी, बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है वहां तक ये फैली हुई है। इट इज एक्सटेंडेड टू कानपुर, इट इज एक्सटेंडेड टू कानपुर। तो कानपुर तक ये जो है एक्सटेंडेड कर दी गई है इन 1996 में, और इन 1966 में, कानपुर इन 1966। तो 1966 में ये जो है कानपुर तक एक्सटेंडेड कर दी गई है। तो अब जो है ये नाहरकाटिया से अपने चलती है बरौनी होते हुए विया बरौनी टू अपने कानपुर जो है वहां तक ये जाती है। इसके बाद अगली जो अपने पाइपलाइन आती है वो आती है HVJ पाइपलाइन। फोर्थ है, फिफ्थ आती है जो वो है HVJ पाइपलाइन, HVJ पाइपलाइन। अब HVJ पाइपलाइन की बात करें, ये जो है एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क का जो है अनदर ब्रॉड पाइपलाइन इन वेस्ट इंडिया। तो एक जो है इंपॉर्टेंट नेटवर्क पाया जाता है इंडिया के अंदर इसका। इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड इन अंकलेश्वर कोयली, यानी जो कंस्ट्रक्ट किया गया है ये अपने इंपॉर्टेंट नेटवर्क में आती है, एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो है उसमें आता है। इंपॉर्टेंट नेटवर्क का है, कहाँ का है, अनदर ब्रॉड पाइपलाइन इन वेस्ट इंडिया, नेटवर्क इन वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो है वो पाया जाता है ऑयल पाइपलाइन का, ये ब्रॉड है। और ये जो चलता है कंस्ट्रक्टेड जो किया गया है वो किया गया है अंकलेश्वर कोयली, कंस्ट्रक्टेड अंकलेश्वर कोयली, अंकलेश्वर कोयली के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया है। मुंबई हाई टू कोयली, मुंबई हाई कोयली, एंड जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है वहां पर ये कंस्ट्रक्ट की गई है। रिसेंटली जो है ये अपने 1256 किलोमीटर लॉन्ग है, 256 किलोमीटर लॉन्ग, 1256 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन जो है वो ये आती है। और इस लॉन्ग पाइपलाइन से अपने जो ऑयल है, क्रूड ऑयल जो है वो अपने भेजा जाता है, रिफाइनरीज से उठाया जाता है और इसको अपने बनाया जाता है। और इसके बाद मेड फ्रॉम अपने सलाया टू मथुरा जो है इसको बना दिया गया है आगे। सलाया टू मथुरा जो है वहां पर भी ये जाती है। सलाया जो है अपने गुजरात का और मथुरा जो है यूपी, वहां तक इसको आगे बढ़ाया गया है। इसके बाद अगला जो आता है अपनी 6th नंबर वो आती है तापी प्रोजेक्ट, तापी प्रोजेक्ट। 6th जो आती है इसमें वर्ल्ड की जो मेन लीडिंग पाइपलाइन के अंदर वो आती है तापी प्रोजेक्ट, तापी प्रोजेक्ट। तापी प्रोजेक्ट, देखिए तापी प्रोजेक्ट की बात करें तो द मच अवेटेड तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी ये जो है अपने कहां से जाएगी, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी तुर्कमेनिस्तान से चलेगी, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए और इंडिया के अंदर ये पाइपलाइन जो है वो आती है। तापी का मतलब यही है, बी टी इसका ले लिया, ए इसका ले लिया, पी इसका ले लिया और आई इसका ले लिया, तो तापी बन गया ना। ये विचारों की कंट्री का नाम जो है, पहला जो अक्षर है वर्ड है वो ले लिया और उससे अपने तापी जो इसका बन गया। तो ये जो है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, वाज इनऑर्गेनाइजेड ऑन दिसंबर 3 दिसंबर 2050, यानी 3 दिसंबर 2050 को ये प्रोजेक्ट जो है वो इनऑर्गेनाइजेड जो है किया गया इसको इन मेरी सिटी तुर्कमेनिस्तान,
कनेक्टिंग टू जो हिस्टोरिकल अपना सिल्क रूट है, उस हिस्टोरिकल सिल्क रूट से इट इज़ लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय 2019, यानी ये जो है 2019 तक कंप्लीट करने का इसका रखा गया है प्रोसीजर, भी 2019 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, विच विल बी 1814 लॉन्ग किलोमीटर, 1814 किलोमीटर लॉन्ग, यानी ये जो है इतनी लॉन्ग जो है अपने पाइपलाइन बनेगी, तापी पाइपलाइन। इट विल बी रीच फाजिल्का इंडिया विया कंधार अफगानिस्तान 774 किलोमीटर, यानी जो अपना फाजिल्का है, फाजिल्का इंडिया में एंड कंधार अफगानिस्तान जो है, यहां तक अगर बात करें तो ये इंडिया फाजिल्का और कंधार के बीच में 774 किलोमीटर लॉन्ग जो डिस्टेंस है इसकी आती है, कंधार से लेके फाजिल्का तक, इंडिया का जो फाजिल्का है वहां तक 774 किलोमीटर की अपने लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो आती है। इसके बाद में अपने मुल्तान जो है पाकिस्तान का, उसके अंदर अगर बात करें तो पाकिस्तान तक जब ये अपने होके आएगी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के अंदर इसकी जो डिस्टेंस है वो 826 किलोमीटर आ जाती है, 26 किलोमीटर पाकिस्तान में आ जाती है। इसके बाद अपने गुल्किनिस जो है तुर्कमेनिस्तान का एरिया जो है वो इसके साथ अपने ऐड किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने बढ़ते हुए जाती है, तो इसकी जो डिस्टेंस बनती है सारी वो 1814 लॉन्ग किलोमीटर बनती है। तो ये वर्ल्ड की अपने मेन जो है पाइपलाइंस थी उनके बारे में अपने हो चुका है। तो पाइपलाइंस के बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है यहाँ, वो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है अपना कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का अपने यहाँ पर टॉपिक आता है। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो देखिए ह्यूमन जो है, ह्यूमन जब से उसने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया या ह्यूमन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट किया, तो वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के उसने यूज करने स्टार्ट किए। तो अपने अर्लियर टाइम्स की बात करें, इन अर्लियर टाइम्स, तो इन अर्लियर टाइम्स की अगर बात की जाए तो अर्लियर टाइम्स के अंदर पीपल जो थे वो यूज करते थे अपने साउंड ड्रम्स। अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड साउंड ड्रम्स जो हैं उनका यूज करते थे। एंड ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनका यूज करते थे। भी अपने जो स्टार्टिंग का जो मेन था वो एंड सेंड मैसेज थ्रू फायर और स्मोक सिग्नल्स जो हैं उनसे करते थे एट दैट टाइम। उसके बाद अपने बात करें तो जैसे हॉर्सेज हैं, कैमल्स हैं, डॉग्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स वेर आल्सो यूज टू डिलीवर मैसेजेस यूज किए जाते थे। लेटर ह्यूमन यूज्ड ए नंबर ऑफ मेथड्स, उसके कुछ टाइम बाद में और उसने मेथड यूज करने स्टार्ट कर लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर डेवलपमेंट होके इसके अंदर टेलीग्राफ वगैरह जो सिस्टम है वो आ गया, टेलीफोन आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल जो बन गया इसका। फिर इसके बाद में अपने बात करें तो अपने जो है टेलीफोन के बाद में जो है अपने जो टेलीग्राफ है या टेलीफोन जो है, तो उन टेलीफोन की अपने मान सकते हैं अभी मोनोपोली जो है इसमें आ गई थी और मोस्ट जो अपने यूज है वो अपने होने लग गए थे। इसके बाद में अपने जैसे पोस्ट मोबाइल है, मोबाइल वगैरह जो है, फोन्स वगैरह जो हैं उनका यहाँ पे यूज होने लग गया। पोस्ट ऑफिस वगैरह बन गए, प्रिंटिंग जो अपने प्रेस है उनका विकास हो गया। अपने टेलीफोन, मोबाइल, सैटेलाइट्स जो हैं ये जो है इनसे अपने कम्युनिकेशन करने लगे। कम्युनिकेशन जो है वो एक वेरी क्विक और इजी जो अपने मीन है उसके द्वारा अपने इसका ज़्यादा अपने डेवलपमेंट हुआ और उसको यूज करने लगे। और इसका जो है बहुत ज़्यादा अपने जो देखा जाए तो जो साइंस है और टेक्नोलॉजी जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसके डेवलपमेंट के कारण कम्युनिकेशन के अंदर एक रिवोल्यूशन जो है वो आ गया और रिवोल्यूशन आकर अपने बात करने लगे। तो आज के टाइम में अपने देख सकते हैं भाई टुडे जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है डेवलपमेंट इसका बहुत ज़्यादा हो चुका है।
हम लोग कहीं भी बैठे हों, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना होता है तो 1 मिनट में मोबाइल के ऊपर नंबर घुमाया, लगाया, कान के बात की, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अब कम्युनिकेशन आखिर चीज क्या होती है या कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कम्युनिकेशन डेफिनेशन क्या देंगे, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये होती है कि वह ऐसा कोई मीन या ऐसा कोई मीन्स जिनसे अपने क्या है कोई भी जो बात है अपनी, उस बात को दूसरे तक अपने भेज सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं दूसरे तक, अनदर से, वन अनदर के बीच में जब अपने कोई बात जो है वो डिलीवर की जाती है जिस मीन के द्वारा, वो मीन अपने कम्युनिकेशन के मीन कहलाते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है भी कोई व्यक्ति किसी से कोई बात करता है, वो बात उस व्यक्ति को समझ आ जाए तो वो बात कम्युनिकेशन की आती है, संचार की आती है। तो टुडे अपने बात करें तो टुडे अपने बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। फर्स्ट मेजर जो यूज आया वो अपना जो फर्स्ट मेजर अपने देखा जाए इसके अंदर यूज की बात करें या चेंज की बात करें, वो चेंज जो है अपने ऑप्टिक जो फाइबर है उस ऑप्टिक फाइबर के रूप में आया। और जैसे जैसे अपने इंक्रीज होती गई, कंपनीज वगैरह आती गई, अपग्रेड होता गया, साइंस के द्वारा डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे अपने अलग अलग सिस्टम से यूज करने लग गए। कॉपर वायरिंग सिस्टम आ गया, उसके अंदर अपने यूज करने लग गए। फिर इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर 1990 के अंदर डेवलपमेंट हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो उसके बाद अपने कम्युनिकेशन जो है वो अपने मर्ज होता गया, कंप्यूटर वगैरह जो है इनका विकास होता गया। और आज जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को अपने जो यूज करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जो आने के बाद में कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क जो है इमेज दैट इज नाउन एज द इंटरनेट, तो जिसका अपने इंटरनेट बोलते हैं, जिससे अपने एक दूसरे से बातें करते हैं इंटरनेट पे, ईमेल के द्वारा, ठीक है। तो वो इंटरनेट जो है उसका भी अपने यूज करने लग गए। तो ये कम्युनिकेशन की जो चीजें हैं वो आती है कम्युनिकेशन के अंदर। तो कम्युनिकेशन जो है इसके अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप जो है होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है पर्सनल, और सेकंड इसमें आता है पब्लिक। पब्लिक और पर्सनल कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं अपने कम्युनिकेशन के वो आते हैं। पब्लिक के और पर्सनल की बात करें, पर्सनल में जैसे लेटर है, टेलीग्राफ है, भी टेलीग्राफ जो यूज कर लिया, टेलीफोन, फोन, मोबाइल, ईमेल, ठीक है, मोबाइल है, ईमेल है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, एटसेट्रा जो है वो अपने कम्युनिकेशन के मीन्स आते हैं। इसके बाद अपने पब्लिक मीन आते हैं। तो पब्लिक मीन के अंदर पब्लिक अगर बात करें तो पब्लिक के अंदर अपने देखिए जैसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, GIS, GPS एटसेट्रा। मतलब यह है भाई जो रेडियो है, टेलीविजन है, GPS है, सैटेलाइट है, मैगजीन्स हैं, ठीक है, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा जो हैं वो सारे के सारे अपने पब्लिक कम्युनिकेशन के मीन्स में आते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं। इसके बाद अगला जो अपने बात करेंगे पॉइंट वो आता है कम्युनिकेशन के बाद में सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जो हैं वो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अब देखिए क्या होता है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन थ्रू अपने सैटेलाइट्स इमर्ज्ड एज ए न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस द 1970 के बाद में आफ्टर USA एंड फॉर्मर USSR पायनियर्ड स्पेस रिसर्च। तो 1970 के बाद में जो USA है, USSR है, उन्होंने अपने जो रिसर्च स्पेस रिसर्च है वो करनी स्टार्ट कर दी।
और आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स है वो आर न्यू सक्सेसफुली डेवलप्ड इन द अर्थ्स ऑर्बिट। और आर्टिफिशियल जो अपने सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स को अपने अर्थ की ऑर्बिट के अंदर इसको अपने डेवलप कर दिया गया है, वहां पे इनको स्थापित कर दिया गया है। और कनेक्ट इवन द रिमोट कर्वेंस द ग्लोब विद टाइम विद लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन के साथ दीज हैव रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट जो है उससे एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंस ओवर 500 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन की जो है अपने कर सकते हैं। एंड ओवर 500 किलोमीटर वे सैटेलाइट्स से कर सकते हैं। तो सैटेलाइट्स जो है ये अपने जो ऑर्बिट है अर्थ की उस ऑर्बिट में स्थापित कर दिए जाते हैं और वहां से सैटेलाइट जो है वो रेज के माध्यम से एक जो है कनेक्ट होते हैं और रेज के द्वारा एक दूसरे से देखते हैं। जैसे अपने टीवी देखते हैं, डिश वगैरह देखते हैं, तो वो डिश के जो चैनल चल रहे हैं आजकल वो सैटेलाइट से चल रहे हैं। अपने ऊपर घरों पे छतरी वगैरह लगी हुई है उससे। इसके अलावा अपने जो मोबाइल्स चलते हैं, जो टावर वगैरह होते हैं, वहां से रेंज आती है तो हर किसी व्यक्ति के फोन में आती है। तो वो कहाँ से आ रही है, वो भी सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं, उन सैटेलाइट से अपने आ रही है रेंज वगैरह भी। तो इस प्रकार से जो सैटेलाइट्स है वो आजकल काफी डेवलपमेंट हो चुका है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है उससे एक जरिया बन चुका है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी अपने इसके अंदर काफी सैटेलाइट जो है डेवलपमेंट किए हैं। और इंडिया ने जो अपना फर्स्ट अपना सैटेलाइट जो अपने डेवलप किया था वो किया था आर्यभट्ट जो है ये अपने डेवलप किया। इंडिया ने फर्स्ट जो है लॉन्च किया था अपने सैटेलाइट। और ये फर्स्ट जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था ये हुआ था 19 अप्रैल है 1975 में, 19 अप्रैल 1975। तो 19 अप्रैल 1975 के अंदर आर्यभट्ट जो है इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद भास्कर फर्स्ट जो है ये लॉन्च किया गया। भास्कर फर्स्ट जो है ये लॉन्च किया गया था इन 1979 जो है। एंड रोहिणी 1980 में रोहिणी जो है इसको लॉन्च किया गया। तो अपने जो है सैटेलाइट है इंडिया ने भी अपने किए हैं। इसके बाद में 18 जून 1981 को एप्पल जो है वो लॉन्च किया गया थ्रो अर्लोन रॉकेट के साथ में। एप्पल 18 जून 1981 को ये एप्पल जो है वो लॉन्च किया गया। और एप्पल जो है लॉन्च वो हुआ था अपने जो एरियन रॉकेट जो है उस एरियन रॉकेट के थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया। अब एप्पल जो है इसका पूरा नेम क्या है, इसका नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो है इसका नेम है, इसको लॉन्च किया था। भास्कर एंड इनसेट फर्स्ट बी हैव मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। टेलीविजन एंड रेडियो वेरी इफेक्टिव जो है होते हैं इससे। तो इस प्रकार से सैटेलाइट जो है इसका डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ है और इससे अपने हुआ है। आगे बात जो अगला पॉइंट जो आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद में वो आता है साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस इंटरनेट। अब साइबर स्पेस इंटरनेट की बात करें तो साइबर स्पेस जो इंटरनेट है तो साइबर स्पेस इंटरनेट देखिए जो है अपने वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटराइज्ड स्पेस सिस्टम जो है वो चल रहा है। और इसको अपने जो है इंटरनेट से सारा वर्ल्ड जो है वो जुड़ चुका है। और वर्ल्ड के अंदर देखें तो अपने सर्च इंजन करते हैं, तब कहीं भी अपने सर्च इंजन करते हैं गूगल पे और करते हैं तो वहां पर एक फॉर्म लिखी हुई होती है www। मतलब ये है अभी साइबर स्पेस इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट है वो आता है वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग जो है वो ये आता है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका नाम है, इस वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा अपने जुड़े हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो है ये स्पेस के अंदर चल रहा है और इसको जो ह्यूमन हिस्ट्री जो है इस ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इसका डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अब इसकी बात करें तो इसके जो अपना यूज करने वाले जो पर्सन्स हैं वो कितने करते हैं। जब ये लॉन्च हुआ 1995 के अंदर
तो 1995 में जो 50 मिलियंस जो पीपल थे वो इसको यूजर्स थे, 50 मिलियंस इसके यूजर थे। इसके बाद में 2001 की अगर बात करें या 2000 की बात करें तो 2000 के अंदर 400 मिलियन जो है इसके यूजर्स हो गए थे और 2005 के अंदर 1000 मिलियंस हो गए थे और जून 2016 तक इसका जो यूजर है वो 3630 मिलियंस हो गए थे। सबसे ज्यादा जो अपने यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड ये जो साइबर स्पेस नेटवर्क है इसको यूज करने वाला यूरोप है, तो यूरोप के अंदर 49.6% जो यूजर्स मिलते हैं, यूएसए के अंदर 60.9% मिलते हैं एंड एशिया के अंदर अपने 10.7% जो पीपल हैं वो यूज करते हैं इसको। तो ये यूजर्स हैं। तो देखिए मिलियंस पीपल जो है वो आज के टाइम में साइबर स्पेस है इसको यूज कर रहे हैं। साइबर स्पेस का मीन्स है अपने इंटरनेट, आप भी यूज करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, वो सारा इसी में आता है। तो जो अपने सोशल स्पेस जो है वो ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है। आज अपने ईमेल भेज रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, ई लर्निंग जो आप पढ़ रहे हो अब ये ई लर्निंग है, ई गवर्नेंस है, ये सारी की सारी इंटरनेट के थ्रू होती है। आप कहीं पे कुछ देख रहे हो, जैसे यूट्यूब पर देख रहे हो, व्हाट्सएप पर देख रहे हो, तो वहां पर जो सारी अपने को एक्सेसिबिलिटी जो मिलती है, जो भी चीजें मिलती हैं वो साइबर स्पेस इंटरनेट के द्वारा मिलती है। तो ये जो साइबर स्पेस इंटरनेट है ये आज अपने सारे वर्ल्ड के अंदर आ गया है। तो वर्ल्ड के अंदर आने के कारण आज जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज के रूप में बनकर सामने आया है। तो ये जो ग्लोबल विलेज से अपने रिलेटिविटी जो बढ़ी है, एक दूसरे लोगों से संपर्क बढ़ा है, ये सारी साइबर स्पेस की ही अपने देन है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।